बारिश में प्याज के पकौड़े बेचने वाली गरीब नंद। नैना अपनी 3 भाभियों तारा, अंजलि और पल्लवी के साथ रहती थी। नैना की तीनों भाभी बहुत ही गोरी और घमंडी थी। वहीं नैना बहुत ही सांवली थी, इसीलिए उसकी भाभी उसे जरा भी पसंद नहीं करती थी। नैना, नैना, जल्दी उठो, तुम्हारे भैया को ऑफिस जाना है। जल्दी से उनके लिए नाश्ता बना दो। जी भाभी, अभी बना देती हूँ। नैना सभी के लिए नाश्ता बनाकर उन्हें परोसती है। तभी अर्जुन कहता है, नैना, तेरी 3 भाभियां इस घर में हैं, तो हमारे लिए तू नाश्ता क्यों बनाती है? भैया वो मैं अब ननन जी को आप तीनों भाइयों के लिए खाना बनाना ज्यादा पसंद है, इसीलिए वो हम तीनों को कुछ बनाने ही नहीं देती है ना ननन जी। ठीक कहा ना मैंने? अंजलि नैना को आंखें दिखाने लगती है। हाँ भैया, भाभी ठीक कह रही हैं। थोड़ी देर में तीनों भाई ऑफिस चले जाते हैं। तभी जैसे ही नैना नाश्ता करने बैठती है, पल्लवी कुर्सी खींचकर उसे नीचे गिरा देती है। ये क्या पल्लवी भाभी, आपने मुझे नीचे क्यों गिरा दिया? क्योंकि तेरी औकात नहीं हमारे साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने की। अरे शक्ल देखी है तूने अपनी, कितनी काली और भद्दी दिखती है। अरे मुझे तो इससे घिन आती है। अरे अब हमारे सर पर क्यों खड़ी है? हम सभी के कपड़े गंदे हो गए, उन्हें जाकर धो। मगर भाभी, मुझे नाश्ता तो कर लेने दीजिए। पहले जाकर कपड़े धो और हमारे कमरों की सफाई कर। नैना आंखों में आंसू लिए अपनी भाभियों के गंदे कपड़े धोती है और तीनों के कमरे की सफाई करती है। भाभी, मैंने सारा काम कर दिया है, अब मुझे खाना दे दो। ठीक है, पहले ये खाना फिनिश कर। मगर भाभी, ये खाना तो आप तीनों का झूठा है। इसे तो तू अपनी खुशकिस्मती समझ, जो 3 गोरी भाभियों का झूठा खाना तुझे खाने को मिल रहा है। नैना अपनी भाभियों का झूठा खाना खाती है। तभी थोड़ी ही देर में उन तीनों के पति घर आ जाते हैं। अंजलि, हम तीनों भाई 1 महीने के लिए बिजनेस के लिए हैदराबाद जा रहे हैं। भैया, आप तीनों मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हैं? नैना, हम तुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? तेरी प्यारी बहन, तेरी भाभियां है ना तेरा ख्याल रखने के लिए। हम तीनों भाई अच्छे से कमाएंगे, तभी तो धूमधाम से तेरी शादी अच्छे घर में करेंगे। हाँ? ये सुनकर तारा, अंजलि और पल्लवी चिढ़ जाती हैं। अपने पतियों के हैदराबाद जाने के बाद वो नैना से सारा दिन नौकरों की तरह काम करवाती हैं। एक दिन बहुत जोर की बारिश होती है। तारा, अंजलि, देखो बाहर कितनी अच्छी बारिश हो रही है। ऐसे में गर्मा गर्म चाय और प्याज के पकौड़े हो, मजा ही आ जाए। अरे ओ हमारी काली ननद, जल्दी से यहाँ आ। जी भाभी। जाकर हमारे लिए प्याज के पकौड़े और चाय बना कर ला। नैना जल्दी से प्याज के पकौड़े बना लेती है। एक प्याज का पकौड़ा खाकर देख लेती हूँ, कहीं नमक कम या ज्यादा तो नहीं। नैना एक पकौड़े को चखने लगती है। तभी पल्लवी अंदर आकर उसे जोर से थप्पड़ मारती है। काली कलूटन, हमारे हिस्से में से चुराती है। नहीं भाभी, आप गलत समझ रही हैं। झूठ बोलती है, आज तो तेरी खैर नहीं। घमंडी पल्लवी बहुत बुरी तरह से मारती है। तभी तारा और अंजलि वहां आती है और नैना डरते हुए उनके पास भाग कर जाती है। भाभी, मुझे बचा लीजिए। पल्लवी, अब बस नहीं करो। अगर ये मर गई तो हम तीनों को जेल में चक्की पीसनी पड़ जाएगी। इसे घर से निकाल देते हैं, वरना हमारे बेवकूफ पति अपनी सारी कमाई इस बिल्लो रानी की शादी में लगा देंगे। और क्या पता कल को ये घर का हिस्सा मांगकर हमारे बच्चों का हिस्सा खा जाए। तीनों नैना पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाती और उसे बारिश में घर से निकाल देती हैं। नैना रोते हुए बारिश में सड़कों पर इधर से उधर भटकती है और सारी रात फुटपाथ पर बैठी रोती रहती है। अगले दिन वो एक प्याज के पकौड़े वाले के ठेले पर आती है। काका, थोड़े से प्याज के पकौड़े मिलेंगे? मैंने पिछले 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, मुझे बहुत भूख लगी है। बूढ़ा व्यक्ति तरस खाकर नैना को प्याज के पकौड़े खाने को देता है। बहुत बहुत शुक्रिया काका। बेटी, पैसे तो दे दो। मेरे पास पैसे नहीं है। ये बोलकर नैना उस बूढ़े को सब कुछ बताती है। बेटा, तुम्हारी जिंदगी भी मुझ गरीब बूढ़े के जैसी है। मेरे बेटे बहू ने धोखे से मुझसे मेरा सब कुछ छीनकर मुझे घर से निकाल दिया और तुम्हें तुम्हारी भाभियों ने। आज से तुम मेरे घर में रह सकती हो, मेरी बेटी बनकर। नैना अब उस बूढ़े प्याज पकौड़े वाले के साथ उसकी टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगती है। मगर अब बूढ़े काका के बीमार हो जाने के बाद नैना ही प्याज पकौड़े का ठेला चलाती है। उसके हाथों से बने प्याज के पकौड़ों का स्वाद ग्राहकों को बहुत पसंद आता है। हाँ, आओ साहब जी, खाओ गर्मा गर्म स्वादिष्ट 10 रुपए में 5 प्याज के पकौड़े। अरे ओ,
प्याज के पकौड़े वाली, जरा जल्दी से 10 रुपए के प्याज के पकौड़े तो देना। अभी देती हूँ, ये लीजिए आपके 10 रुपए के प्याज के पकौड़े। अरे वाह, इन प्याज के पकौड़े में तो गजब का स्वाद है। सुनो, 10 के और देना। पूरे दिन भर में नैना प्याज के पकौड़े बेचती है। अब जो भी उनके प्याज के पकौड़े खाता तो वो उनके प्याज के पकौड़े खाने वाला परमानेंट ग्राहक बन जाता। भगवान की दया से मेरे प्याज के पकौड़े ग्राहकों को बहुत पसंद आ रहे हैं। बस अगर मेरा व्यापार ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द मैं अपने और बाबा के रहने के लिए पक्का घर बना लूंगी। नैना ये सोचकर बहुत खुश होती है, मगर एक दिन बहुत ही तेज तूफान के साथ बहुत जोरों की बारिश होती है, जिससे उसका ठेला कमजोर होने के कारण टूट जाता है और सारे प्याज के पकौड़े बारिश में गीले होकर खराब हो जाते हैं। बारिश के उस कहर में उस गरीब लाचार ननंद की लगाई गई उम्मीद टूट जाती है। सब कुछ खत्म हो गया। इस बारिश ने मुझसे खुशी की ये उम्मीद भी छीन ली। सब बर्बाद हो गया। एक तरफ जहां बारिश ने उस गरीब लाचार ननंद को रोजी रोटी कमाने पर भी आफत कर दिया था, वहीं उसके तीनों अमीर घमंडी भाभियां अपने बड़े से बंगले में ऐशो आराम से रह रही होती हैं और बारिश में कभी पॉपकॉर्न तो कभी पिज्जा मंगवाती हैं, तो कभी घर पर महंगी महंगी पार्टियां भी करती हैं। नैना आंखों में आंसू लिए टूटी फूटी झोपड़ी में आती है जो बारिश के पानी से भरा होता है। अब पूरे घर में तो बारिश का पानी भर गया है। बाबा, आपकी बेटी आपको कुछ नहीं होने देगी। नैना कभी बारिश का पानी बाहर फेंक देती तो कभी अपनी बदकिस्मती पर फूट फूट कर रोती। नहीं, मैं अपनी जिंदगी से इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। मैं फिर से कोशिश करूंगी, मगर मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मुझ गरीब के प्याज के पकौड़े इस बारिश में ज्यादा बिके। क्यों ना मैं प्याज के पकौड़े के साथ इस बारिश में चाय भी बेचूं। इसके बाद गरीब नैना सड़क किनारे चाय की एक छोटी सी टपरी शुरू करती है और अब प्याज के पकौड़े के साथ बारिश में चाय भी बेचती है, जिससे अब गरीब नैना की मेहनत रंग दिखाना शुरू कर देती है और उसे अच्छी कमाई भी शुरू हो जाती है। तभी एक दिन सड़क से गुजरते हुए 3 नौजवान वहां आते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि नैना के तीनों भाई सुमित, संदीप और अर्जुन होते हैं। अर्जुन भाई, ये तो हमारी बहन नैना है। सुमित बिल्कुल ठीक कह रहा है, मगर नैना इस फुटपाथ पर प्याज के पकौड़े क्यों बेच रही है? अर्जुन आंखों में आंसू लिए नैना के पास आता है। नैना मेरी बहन। अपने भाइयों को अपने सामने खड़ा देखकर उस गरीब लाचार बहन की आंखों में आंसू भर आते हैं। अर्जुन भैया, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? देखिए, वक्त और हालात ने आपकी इस गरीब बहन को कहां से कहां पहुंचा दिया। नैना रोते हुए अपने भाइयों को सारी बात बता देती है, जिसे जानकर वो घर आकर कहते हैं, तारा, तारा, पल्लवी, कहाँ हो तुम? अंजलि, नैना कहाँ है? अर्जुन, हमें तो ये कहते हुए बड़ी शर्म आ रही है, मगर आप तीनों के जाने के बाद ननंद जी भाग गई। ये सुनकर अर्जुन अंजलि को थप्पड़ मारकर कहता है, झूठी कहीं की। अरे भाभी तो माँ समान होती है, मगर तुम तीनों ने हमारी फूल सी बहन को घर से निकाल दिया। 3 भाइयों के होते हुए हमारी बहन को अपना पेट पालने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता। अब तुम तीनों के लिए हम तीनों भाइयों की जिंदगी में और इस घर में कोई जगह नहीं है। भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, चली जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, हमें मत छोड़ो, हमारी गलती कि हमें इतनी बड़ी सजा मत दो। तीनों आंखों में आंसू लिए अपनी गरीब ननंद के पास आती हैं। नैना, हमें माफ कर दो, हमें तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अपनी गलती का पछतावा है। नैना, तुम्हारी भाभियों का घर टूटने पर आ गया है, हमारा घर टूटने से बचा लो। भाभी, आप तीनों चुप हो जाइए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। नैना अपनी तीनों भाभियों को उनके किए के लिए माफ कर देती है और अपने तीनों भाइयों को भी समझाती है, जिसके बाद आखिर में नैना उस गरीब बूढ़े काका को अपने साथ अपने घर ले आती है और अपने प्याज पकौड़े के व्यापार से और भी आगे बढ़ती है। आओ आओ, मेरी दोनों बहुओं का बहुत स्वागत है। अब से इस घर को तुम दोनों मिलकर संभालना, मेरी सारी चिंताएं खत्म। माँ जी, आप फिक्र मत करिए, मैं और दीदी मिलकर घर का सब कुछ संभाल लेंगी। हाँ माँ जी, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। माँ, जरा देखो तो मेरी बड़ी भाभी कितनी गोरी है और मेरी छोटी भाभी कितनी काली है। ये तो राजन भैया के साथ मैच भी नहीं हो रही हैं। पाखी बेटा, मैंने तेरे भैया की शक्ल देखकर नहीं कुंडली और गुड़ मिलवाए हैं, जो कि बहुत अच्छे हैं। पर माँ जी, मैं पाखी की बात से सहमत हूँ और ये कुंडली मिलाने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो पति पत्नी में वाइब मैच होनी चाहिए, वाइब। अच्छा, अब ये वाइब क्या होती है? कोई नई कुंडली वगैरह है क्या? नहीं माँ, नैना के कहने का मतलब है कि हाव भाव और एक दूसरे की बातें, एक दूसरे की हैबिट कितनी एक दूसरे से मिलती जुलती है, उसे बोलते हैं वाइब। अच्छा,
ये क्या फालतू चीजें, आज तुम दोनों सही से बात करो, कल को लड़ने लगे तो। लेकिन कुंडली में ऐसा नहीं है। खैर अब तुम चारों जाकर आराम कर लो, और तुम दोनों को कल सुबह अपनी पहली रसोई के लिए जल्दी उठना है, तो आ जाना टाइम से। जी माँ जी। फिर दोनों बहू बेटे अपने कमरे में चले जाते हैं, जहाँ राजन शीतल का हाथ पकड़ता है। शीतल, कभी भी खुद को अकेला मत समझना, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ और मैं अपनी बहन का नेचर जानता हूँ, इसलिए उसकी बात का बुरा मत मानना। और तुम दिल से बहुत प्यारी हो, सूरत काली होने पर भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, और मैं जानता हूँ तुम मेरे घर को अच्छे से संभाल लोगी। शुक्रिया राजन, मुझ पर इतना विश्वास करने और प्यार देने के लिए। चलो अब सो जाओ। तभी दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। अगले दिन छोटी बहू शीतल जल्दी उठकर घर की सफाई कर देती है और पहली रसोई का खाना बनाना शुरू कर देती है। वहीं नैना देर से सोकर उठती है और कुछ काम भी नहीं करती है, नहाकर मेकअप करने लगती है। नैना, तुम्हें बहुत देर हो गई है। शीतल अब तक रसोई में पहुंच गई होगी। तुम जल्दी से तैयार होकर अपनी पहली रसोई के लिए जा क्यों नहीं रही हो? इतनी गोरी चिट्टी तो हो और मेकअप क्यों कर रही हो? ओहो मोहित, गोरी तो मैं हूँ ही, लेकिन मुझे खुद को मेंटेन करने के लिए और सुंदर दिखना जरूरी है। वैसे भी अपनी देवरानी से तो मैं बहुत सुंदर हूँ। घर में जब मेहमान आएंगे तो वो बस मेरे बनाए हुए खाने और मेरी ही तारीफें करेंगे। सीरियसली, तुम्हें अच्छा खाना बनाना आता है ना? हाँ हाँ बिल्कुल बना लेती हूँ, बस लिपस्टिक और हेयर स्टाइल बना लूँ, बाकी तो मेरा सारा मेकअप हो गया। फिर रेडी होकर नैना अपनी पहली रसोई का खाना बनाने के लिए रसोई में पहुँच जाती है। ओह मोहित बिल्कुल सही कह रहे थे, तुम तो यहाँ पहले से ही मौजूद हो। हाँ जेठानी जी, जल्दी उठ गई, माँ जी ने बोला था ना कल, और फिर मेहमान भी आने वाले हैं थोड़ी देर में। अच्छा ठीक है, मैं भी अपना खाना तैयार कर लेती हूँ। मटर उबली हुई है, ग्रेवी बना देती हूँ ताकि मटर पनीर बन जाए, और छोले उबाल देती हूँ। बहू जल्दी खाना तैयार कर लो, मेहमान को आने में टाइम लगेगा। तब तक मैं निर्मला और सरोजिनी को बुला लेती हूँ। जी माँ जी। काली बहू अपना खाना बनाकर जल्दी तैयार कर लेती है और सोफे वगैरह के कवर चेंज करती है। वहीं दूसरी ओर गर्मी में गौरी बहू खाना बनाती है और फोन में अपनी शक्ल देखकर कहती है, ओह माय गॉड कितनी गर्मी हो रही है, मेरा तो मेकअप थोड़ा थोड़ा खराब हो गया है। थोड़ी देर में मेहमान या पड़ोसी आ जाएंगे, जब तक छोले उबल रहे मैं टचअप करके आती हूँ। 5 मिनट में वापस आकर मटर पनीर की गैस भी बंद कर दूंगी। ये बोलकर नैना अपने कमरे में जाकर फिर से मेकअप करने लगती है। उसे अपनी पहली रसोई के खाने का ध्यान ही नहीं रहता और उसका सारा खाना जल जाता है। इतने में दोनों पड़ोसन घर आ जाती हैं, जिनका कुसुम स्वागत करती है। हाँ बैठिए बैठिए, मैं दोनों बहू को लेकर आती हूँ। अरे ये जलने की बदबू कैसी आ रही है? कुछ जलने की बू आ रही है? कुसुम, बहू का बनाया हुआ खाना जल गया क्या? कुसुम फौरन रसोई में जाकर गैस बंद करती है। तभी वह अपनी बहू को बुला कर लाती है। नैना बहू, ये तूने क्या कर दिया, सारा खाना जला दिया। ऐसे कोई काम करता है क्या? अब तू पड़ोसियों को क्या खिलाएगी, सब बर्बाद कर दिया। कोई बात नहीं माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, जो मैंने खाना बनाया था वही परोस दीजिए। हाँ ये ठीक रहेगा। तभी शीतल अपना बनाया हुआ खाना पड़ोसन के सामने रखती है, जिन्हें खाकर शीतल की बहुत तारीफ करती है। अरे वाह कुसुम, तेरी छोटी बहू काली है लेकिन खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती है। अब गोरी बहू के बने हाथों का खाना तो नसीब हुआ नहीं, आएंगे फिर कभी। ये लो तुम दोनों बहू शगुन, अभी चलते हैं। हाँ चलो। ये कलूटन अपने आप को समझती क्या है, मेरे जले हुए खाने का एडवांटेज उठाया ना इसने। अब मैं इसका खाना खराब कर दूंगी मेहमानों के सामने। अरे नैना, मेरे ऑफिस का फ्रेंड तुमसे मिलना चाहता है, इसलिए कुछ अच्छा सा बना लेना मीठे में। और शीतल, तुम भी मीठे में कुछ बना लेना, खाना तो तुमने बनाया ही है। ओके, मैं बना लूंगी कुछ मीठे में, खीर वगैरह। अरे वाह, यही सही मौका है, दोनों के ऑफिस फ्रेंड के सामने शीतल की बेइज्जती करूंगी। नैना कॉन्फिडेंट होकर उसका खाना बिगाड़ने के लिए बहुत बेताब थी। जब शीतल खीर बना रही थी तो उसका दूध फाड़ देती है और खुद खीर बना लेती है। कुछ देर बाद जब दोनों के दोस्त समीर और साहिल आते हैं तो घबराकर शीतल कहती है, अब क्या करूं, कैसे बनाऊं, उनके दोस्त तो आ गए। आइडिया, फटे हुए दूध से ही छेना बना लेती हूँ। फिर शीतल फटे हुए दूध की छेना बनाकर राजन के दोस्त साहिल को देती है और नैना मोहित के दोस्त समीर को खीर देती है। अरे वाह, आपने जो भी बनाया है ना, ऐसा मैंने कभी नहीं खाया, बहुत कमाल का बनाया है। शुक्रिया, और लोगे तुम? हाँ भाभी। ओहो मोहित, मैं ऐसा कहना नहीं चाहता, लेकिन ये भाभी ने कैसी खीर बनाई है, कच्चे चावल हैं और ड्राई फ्रूट्स भी पके हुए नहीं हैं ठीक से। ओह नो, मुझे तो लगा कि शीतल को डांट पड़ेगी देवर जी से, पर मेरे साथ तो उल्टा हो गया, मैंने खीर पर ध्यान नहीं दिया। माफ कर दीजिए, जल्दबाजी में मुझसे खीर कच्ची रह गई। कोई नहीं भाभी, चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे, मैं भी भाभी ही हूँ आपकी, मैं खाना लेकर आती हूँ, उसे खा लीजिए। फिर शीतल समीर को भी छेना लाकर खिलाती है, जिसकी वह बहुत तारीफ करता है और समीर साहिल चले जाते हैं। नैना फिर से काली बहू से चिढ़ जाती है। बहू, तुम दोनों की दिल्ली रसोई का सुभाष जैसे तैसे कर दिया, लेकिन अब दोबारा ऐसा मत करना, बहुत स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं, अच्छे से खाना बना कर लाओ। जी माँ जी।
दोनों बहू फिर से पहली रसोई का खाना बनाना शुरू करते हैं। उनके स्पेशल गेस्ट राजवीर और आकांक्षा भी आ जाते हैं और एक बार फिर नैना वही गलती करती है, अपना सारा खाना जला लेती है। अब मैं क्या करूंगी? माँ जी को पता चला कि मैंने खाना दोबारा जला दिया तो वो मुझे बहुत सुनाएंगी। अरे जेठानी जी, आप परेशान मत होइए, आप ऐसा करिए, मेरा बनाया हुआ खाना ले जाइए, मैं आपका बनाया हुआ ले आऊंगी। उनकी बात कुसुम सुन लेती है। फिर नैना शीतल का बनाया हुआ खाना उन दोनों मेहमानों के आगे ले जाती है, जिसे खाकर वो नैना की बहुत तारीफ करते हैं और काली बहू के जले हुए खाने को और उसको कहते हैं, अम्मा जी, आप अपनी काली बहू लाए और उसने खाना भी अपनी तरह काला ही जला हुआ ही बनाया है। वही तो, इतना बेकार खाना लाने में इसे शर्म नहीं आई? गोरी बहू को देखो कितनी सुंदर है और खाना भी इतना बढ़िया बनाया है। देवरानी मेरी वजह से इन लोगों से सुन रही है। सुनिए मामा जी, मामी जी, ये खाना मैंने नहीं बल्कि शीतल ने बनाया है। आपने जो खाना खाया है वो जला हुआ मैंने बनाया है, मुझे माफ कर दीजिए। मैं शीतल की तारीफ अपने नाम नहीं ले सकती थी और माँ जी की बात से डरकर आपके सामने खाना लाई थी। इसका मतलब शीतल बहू ने खाना बनाया है। हमें माफ कर दो शीतल बहू, जो हमने तुम्हें ऐसा कहा। मैं खुश हूँ नैना बहू कि तुमने यहाँ अपनी सच्चाई बता दी, वरना मैं बता देती। बेहतर होगा तुम मेकअप की जगह खाना बनाने पर ध्यान दो और शीतल को भी अपना लो। जी माँ जी, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगी, पर मुझे चाय बहुत अच्छी बनानी आती, मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। अपनी गलतियों का पछतावा होने के बाद नैना अपने हाथ की चाय बनाकर उन मेहमानों को पिलाती है, जिसके बाद सास और स्पेशल गेस्ट उसे शगुन देते हैं और वह धीरे धीरे घर में खाना बनाना भी सीख जाती है और दोनों बहू एक साथ खुशी खुशी रहने लगती